हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और लगातार शिक्षक बहाली के मुद्दे पर हम आपको अपडेट देते जा रहे हैं। दो खास मुद्दे हैं अभी तक जो इसको लेकर काफ़ी गहमागहमी है और छात्र अभ्यर्थियों की जो मंशा है वो सरकार तक अपने प्रोटेस्ट के माध्यम से, अपने आंदोलन के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग 8-10 दिनों से लगातार सीटेट अपियरिंग की जो मांग है वो उठती जा रही है, परंतु शिक्षकों के जो मांग पर सरकार और बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। बीपीएससी के चेयरमैन का एक ट्वीट आया है, उन्होंने कहा कि सीटेट अपियरिंग और बीएड अपियरिंग वाले को हम मौका नहीं देंगे, इसके बारे में हम अभी कुछ सोच नहीं रहे हैं। कहने का मतलब कि अभी तक कोई पहल नहीं हुई है। आपको बताते चले कि जितने भी सीटेट अपियरिंग वाले छात्र हैं सारे लोग कल बहुत सारे गांधी मैदान, लगभग 250-300 के आसपास से गांधी मैदान में भी आए थे। कई लोगों का आज भी है और कल शाम में वो लोग बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आवास पर भी गए थे अपनी मांगों को लेकर। तो सारी बातें हैं शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में कि क्या सरकार की जो मंशा है, सीटेट अपियरिंग की जो मांग है, क्या कैसे गलत है। आपने प्रथम फेज की टीआरई 1.0 यानी प्रथम फेज की जो बहाली हुई, शिक्षक बहाली, उसमें आपको सीटेट अपियरिंग वाले को मौका मिला, परंतु दूसरे फेज के बहाली में उसको यह कहकर टाल दिया गया कि आपकी परीक्षाएं जो है अभी तक बातें नहीं हुई हैं और जो सरकार की जो परीक्षाएं हैं यानी बीपीएससी की जो परीक्षाएं हैं वो दिसंबर माह में आयोजित है और सीटेट की जो परीक्षाएं होंगी वो जनवरी में होंगी। तो उसका जो सीबीएसई द्वारा आयोजित जो परीक्षाएं होती है उसका रिजल्ट जो होता है वो 15 से 20 दिन के बाद आएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई सीटेट अपियरिंग में जो कोई छात्र अगर फॉर्म अप्लाई कर देते हैं या करेंगे, जैसे कि सरकार का अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, तो जैसे ही सीटेट अगर फेल कर जाते हैं तो फिल्टरिंग के तहत इनमें जो है उनका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा ही नहीं। अगर हो भी जाएगा तो ज्वाइनिंग नहीं कर पाएंगे। तो सारी चीजों पर अभी लगातार आंदोलन हो रहा है, इसलिए जितने भी सीटेट अपियरिंग के जो छात्र हैं जिनकी डिमांड है उसकी संख्या लगभग 4 लाख के आसपास है। तो स्पष्टीकरण देने के संदर्भ में जो भी चीजें हैं, हम लोग की स्पष्ट मंशा है, हम लोग की मांग है कि सीटेट अपियरिंग वालों को मौका मिलना चाहिए। इसके लिए जो रणनीति है और लगातार आपको हम बताते चले कि जितने भी लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो सीटेट अपियरिंग की मांग को करना चाहते हैं, उससे हम गुजारिश करते हैं कि आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर ये बताएं कि आप आंदोलन में आने के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर आप आना चाहते हैं तो आप सीधे सीधे कॉल करें, मैसेज करें 9931404148 और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। सौरभ कुमार सिंह, स्टूडेंट लीडर बिहार। और तमाम चीजों पर अपडेट, जो चीजें आप तक हमको पहुंचाने की जरूरत है उसको पहुंचाएंगे, जो चीजें आप तक हम पर आने की चीजें तो उसको हम लेकर जाएंगे। तो सारी चीजों पर आपको हम बता दें कि सीधे सीधे आपको बता दें। दूसरी प्रमुख मांग है वह है कि क्या जो सेकेंड बहाली है यानी सेकेंड जो मेरिट लिस्ट है वो कब आएगा। बहुत सारे लोगों का मनसा है कि रही जो चीजें हैं अब नहीं आएगा, कई प्रेस के माध्यम से चीजें सामने भी आ रही है। तो अभी जो चीजें सामने आई है उसका स्पष्टीकरण यही है कि कई जिलों से खबरें आ रही हैं कि हजारों हजार परीक्षार्थियों के साथ जो है कोई ये हो गया। अब एक खबर भी आई थी, ट्वीट भी किया था कि जितने भी ड्रॉप आउट हैं या किसी कारण से फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्ति पा लिए हैं या ज्वाइन नहीं किए हैं, लगभग 10,000 की संख्या, तो उनको कंपनसेट यानी उस सीट को लगभग 50,000 से ज्यादा सीटें थे जिसको कंपनसेट किया गया दूसरे बहाली में, यानी सीटें बढ़कर अब हो गई है 1,20,000 के आसपास। तो अभी जो प्रथम फेज की बहाली है उसी की अगर बात करें तो निश्चित रूप से सेकेंड मेरिट लिस्ट वो आएगी, जिसको सप्लीमेंट्री मेरिट लिस्ट भी आप कर सकते हैं, जिसके लिए तमाम चीजों पर तो हम आपको जो मेरिट लिस्ट की मांग करने वाले लोग हैं उनसे भी हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप जिस कैटेगरी में हैं आप अपना कट ऑफ बताएं अपने कैटेगरी का और आपको कितना मार्क्स आ रहा है वो बताएं और मुझे मैसेज करें, नाम और सही, क्योंकि आप गलत मैसेज करेंगे तो मेरे पास वो डाटा पूरा आएगा नहीं। आप चाहे वो जनरल कैटेगरी के हैं, चाहे एससी हैं, चाहे एसटी हैं, ईबीसी हैं, ओबीसी हैं या महिला कैंडिडेट हैं या कौन लोग हैं, सब लोग अपने अपने कैटेगरी का मेरा नाम ये हुआ और हमको इतना मार्क्स आ रहा है और इस कैटेगरी में हम हैं, तो सारी चीजों पर हम अपडेट देंगे। और जितनी भी चीजें हैं संभवतः जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो 19-20 तक आने की संभावना है, परंतु जो मांगे सरकार तक या हम तक आपको तक पहुंचाने का प्रयास है वो आंदोलन के माध्यम से ही संभव है। इसलिए दो प्रमुख मांगों को लेकर या सीटेट अपियरिंग और सेकेंड मेरिट लिस्ट, सारे अभ्यर्थियों से गुजारिश है कि सारी चीजों पर आप पटना में हैं तो आप जो ग्रुप के लोग हैं या मुझे आप कॉल मैसेज करके आप आंदोलन में जहां भी जगह है, सबको पता होता है कहां है, तो आज आपको बताते चले कि कल जो है तैयारी है, कल एक सुबह में आपको बताएंगे वीडियो के कहां आना है सबको सीटेट अपियरिंग की मांग को लेकर। और आज की जो चीजें हैं, आज दीपावली है, सबको दीपावली की ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं, परंतु जो चीजें मांग है उसके लिए लगातार लोग प्रयास कर रहे हैं। तो हम सारी चीजों पर, चाहे वो सीटेट अपियरिंग का मुद्दा हो, चाहे सेकेंड मेरिट लिस्ट का मुद्दा हो, शिक्षक बहाली में दूसरे फेज में बहुत सारी चीजें हैं, एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कई लोग का पेमेंट फंस जा रहा है,
तो रजिस्ट्रेशन करने में ये क्या हो रहा है कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करते हैं तो उनका पेमेंट फंस जाता है। तो सारी चीजों पर आपको हम अपडेट दे रहे हैं और जो भी चीजें होंगे आपको हम अपनी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।